मुर्दाबाद 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 रद्द करो पर ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ किसान मजदूर एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद सत श्री अकाल हेलो हाय नमस्कार आदाब प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं भी मज़े में हूँ। एक्चुअली वीडियो के शुरू में देख के आपको समझ में आ गया हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ। तो जी हाँ, यहाँ मैं फ़िलहाल विनिपेग में हूँ। विनिपेग कनाडा का एक प्रोविंस है, मैनीटोबा। मैनीटोबा का कैपिटल है विनिपेग। यहाँ की पॉपुलेशन अराउंड 9 लाख के करीब है और ठीक ठाक इंडियंस भी रहते हैं। तो कल मैंने फेसबुक पे यहाँ के ग्रुप में देखा कि यहाँ फार्मर के सपोर्ट में जो इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है उनके सपोर्ट में यहाँ भी कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं सोचा चल के देखा जाए कि क्या प्रोटेस्ट है, क्या चीज़ें होने वाली है यहाँ भी। तो चलते हैं। तो जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है फेसबुक पे या जहाँ कहीं भी, उस हिसाब से जो मैंने समझा ये प्रोटेस्ट के बारे में, वो ये है कि करीब 2 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है पंजाब में, हरियाणा में और काफ़ी जगह। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले कुछ कानून लाए थे, फार्मर्स बिल्स लाए थे, जिसमें 3 मेजर जो बिल्स थे, लॉज थे, उनके अगेंस्ट में ये पूरा प्रोटेस्ट है। और वो दरअसल वो जो तीनों बिल है वो एक है कि फिक्स MSP होनी चाहिए। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मान लीजिए कि आप एक किसान हैं, आप कुछ भी जो आप प्रोड्यूस करते हैं उसमें उसका एक फिक्स्ड मिनिमम प्राइस होना चाहिए कि जब आप मार्केट में बेचने जाते हैं तो उसका एक जो भी प्राइस हो वो फिक्स्ड हो कि इससे कम फार्मर्स को नहीं मिले जब वो बेचने जाएं, तो वो फिक्स्ड हो और वो रिटर्न में हो। दूसरा जो है वो है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की पे जो भी अमेंडमेंट आई है उसके अगेंस्ट में कि वो वापस लें। इन्हें खौफ है किसानों को कि जो में अभी सब्सिडी मिलती है वो सब्सिडी मिलना शायद बंद हो जाए, या जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी है बहुत जगह वो मिलना बंद हो जाए। और तीसरा जो है वो जो पराली जलाते हैं वो लोग, उसके अगेंस्ट भी एक बिल आई है जहां उन्हें चार्ज किया जाएगा हेविली और 5 साल की सज़ा भी है। तो वो चाहते हैं कि वो भी वापस हो जाए और जो किसान उस लॉ के वजह से जेल में बंद है उन्हें छोड़ दिया जाए। तो ये मेजर 3 कानून हैं जिनके अगेंस्ट वो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है। 2 महीने से चल रहा है, पंजाब में चल रहा था, बाकी जगह भी चल रही थी। और 26 तारीख को किसान की कुछ बॉडीज़ ने डिसाइड किया कि दिल्ली चलो करके एक मूवमेंट क्रिएट किया और उन्होंने कहा कि भाई दिल्ली तक कूच करेंगे, चलेंगे और दिल्ली जाके फिर हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे और सरकार से कोशिश करेंगे कि ये कानून पूरा वापस हो जाए। उसके बाद का आपको पता है कि क्या हुआ। 26 को चले 28 को सरकार ने हरियाणा बॉर्डर पे उन्हें रोक दिया, डिफरेंट जगह पे रोका, कहीं गड्ढे खोद दिए, कहीं वाटर कैनन चलाया, कहीं कुछ और हुआ। बट डिफरेंट बॉर्डर्स वो लोग क्रॉस करते रहे और आगे बढ़ते रहे। फिर सरकार ने जो भी कुछ किया वो आपको मालूम है। तो मैं जा रहा हूँ अभी कनाडा में, जो विनिपेग शहर मैंने आपको बताया, यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको मैं उसका पार्ट होने और देखने की क्या लोग यहाँ चाहते हैं और हिंदुस्तान से इतनी दूर यहाँ वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं। किसान एकता, किसान एकता, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, किसान एकता, किसान एकता। तो जैसा आपने देखा यहाँ मैं आया हुआ हूँ विनिपेग में और काफ़ी सारे लोग हैं, खासकर के पंजाबी कम्युनिटीज़ हैं, सिख कम्युनिटीज़ हैं यहाँ के साथ।
की जो प्रोटेस्ट चल रही है हिंदुस्तान में उसके लिए आए। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पूछता हूँ, सर आप यहाँ क्यों आए हुए हैं, किस बात की प्रोटेस्ट चल रही ਅਸੀਂ है? ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। बहुत कौन कौन से वो काले कानून हैं जिसके लिए आप बात कर रहे ਉਹ हैं? ਕਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਏ ਹੈ, 2 ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੁੱਡਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। क्या क्या प्रैक्टिकली नुकसान होने वाला है इन कानून से? ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं एक बात ये भी जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर, वो पंजाब की कम्युनिटी से हैं या पंजाब हरियाणा से ही क्यों हैं? बाकी हिंदुस्तान में बहुत सारे और किसान हैं, हर जगह किसान होते हैं, वहाँ के लोग उस लेवल पे क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਕੇਰਲਾ ਚੋਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ, ਯੂਪੀ ਚੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲਓ, ਮੋਦੀ सरकार। मेरे साथ एक नौजवान शख्स भी है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आप इतने दूर से हिंदुस्तान से आप कब से रह रहे हैं कनाडा? हाँ, मैं कनाडा जो मैंने 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ जी, क्या कर रहे हैं यहाँ आप? मैं ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ, ਹਨਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀਰ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਦਬਾ ਪਵੇ तो ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ। तो उस करके ही रैली कर रहे हैं। बहुत लोग जो खासकर मोदी समर्थक हैं या प्रो गवर्नमेंट हैं हिंदुस्तान में, वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि आप लोग एंटी नेशनल हैं या जो भी लोग इस कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं वो एंटी नेशनल हैं या खालिस्तानी सपोर्टर हैं। इस बारे में आप क्या नहीं जी, एंटी नेशनल ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। आपको मालूम है कौन कौन से रूल पास हुए हैं जिनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਫਸਲਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ 2-4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਦੇਣਗੇ ਰੇਟ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ
तो बहुत मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत से लोग बहुत सारे क्लेम कर रहे हैं कि कोई कह रहा है कि हवादार वजह से ये लोग आए हैं, कोई कह रहा है बाहर की फंडिंग है, कोई कह रहा है SI की फंडिंग है, कोई कह रहा है पाकिस्तानियों की फंडिंग है। अलग अलग तरह के क्लेम कर रहे हैं जो लोग इस बिल के समर्थन में है खास करके। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? पहली बात तो ये है जी, खालिस्तान की तो इसके में कोई भी है ना मुद्दा ही नहीं है खालिस्तान का कोई, क्योंकि खालिस्तान एक चीज़ अलग है, जो हम किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। और एक कंगना रनौत है जो इंडियन एक्ट्रेस है, उसने ट्वीट किया था कि जो हमारे पंजाब से बूढ़ी बीवी आई है ना, वो 100 रुपया दिहाड़ी पे आई है, कि वो 100 रुपया लेकर उस आंदोलन में आई हैं दिल्ली, 100 रुपये में वो रोटी बना रही है दिल्ली वाले धरने पर बैठ के। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि हमारे अंदर ज़मीर है, ठीक है ना, हमारा ज़मीर मरा नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो बीबी है ना वो भी अक्सर वो भी किसान है। सो इसीलिए हम उस कंगना रनौत को भी कहना चाहते हैं कि उस बीबी का बयान सुन। वो कह रही है कि तू मेरे खेत में आ, मैं तुझको 700 रुपया 800 रुपया देती हूँ, तू मेरे साथ खेतों में काम कर, तू मेरे साथ घर में काम कर, तू मुझको दिहाड़ी की क्या औकात दस्ती है। वो बीबी कह रही है कि तू है दिहाड़ी के लायक। सो इसीलिए हम आज से कंगना रनौत का भी बाइकाट करते हैं। सो कल मैंने देखा कि शाहीन बाग जो एक प्रोटेस्ट था, वहाँ की बहुत प्राचीन पॉपुलर शादी थी, वो भी समर्थन करने के लिए किसान भाइयों को बहनों को सपोर्ट करने के लिए वो भी वहाँ पहुँची, मगर उनको पुलिस ने करीब 20-25 पुलिस ने डिटेन करके वहाँ से वापस दे दिया। तो सरकार भी उस चीज़ में, मतलब अगर दूसरे लोग आके, दूसरी कम्युनिटी के लोग, दूसरे जगह के लोग अगर आके सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो किसान की जो मांग है उनको, तो सरकार भी नहीं चाहती है, सरकार बहुत तरीके से करना चाहती है। इस बारे में आप क्या कहें? सरकार क्या, देखो या वही बात है ना, हम शांतमयी तौर से हम सब कुछ कर रहे हैं, रैली खाना निकलती है और जो भी होता है लाइक धरने लगते हैं, सब शांतमयी है। और वो लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं वहाँ पर, मेन मुद्दा ये है भाई। और सारे धर्म भी ना एक है, कोई वहाँ पर मुस्लिम नहीं, आपने देखा होगा वहाँ पर मुस्लिम भी लंगर लगा रहे हैं, उधर हिंदू बहुत आ रहे हैं दिल्ली के। इसीलिए वो सरकार को ऐसा है कि जो हम सिख लोग हैं उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन ये सरकार भूल जाए कि अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड ऑल रिलीजन्स आर joint now, so that's why we are one man, one kind. Okay, so boycott Kangana Ranaut, 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 boycott Kangana Ranaut। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी होया, मोदी होया, ऐसे रख, ऐसे रख। बहुत सारे लोग, खास में मीडिया में ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ का ट्रूडो है उसने किसान की जो प्रोटेस्ट है उसके समर्थन में बात की है। बहुत सारे आप लोग यहाँ आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान से बाहर हैं, 20-25 हज़ार किलोमीटर दूर हैं और यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस हद तक ये जस्टिफाइड है कि आप देश के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखो, ये बात है कि हमारे जो घर वाले हैं, हमारे सभी किसान पंजाब से दिल्ली गए हैं, वो आप हक लेने गए हैं आपने, और मोदी को जो बिल उसने लागू किए हैं उसको वापस करने के लिए वहाँ गए हैं सभी लोग। हम यहाँ नहीं जा सकते इंडिया, तो हम प्रदर्शन कर सकते हैं यहाँ पर जो MP हैं, MLA हैं यहाँ के, उन पर प्रेशर डाल सकते हैं कि वहाँ की जो सरकार है, मोदी सरकार, उनको बोले कि जो ये काले कानून है उनको वापस लें और किसानों को उनका हक दें। और यही कहना चाहेंगे कि सभी जो इंडिया में भी हमारे जो भी लोग हैं जो उनकी सपोर्ट करने ज़रूर जाएं। और हम जहाँ से सभी लोग कितनी ठंड में यहाँ पर
सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा, अमेरिका, सभी कंट्री में। और हमारा भी फर्ज बनता है कि इंडिया से भी और यहाँ से भी जो भी योगदान जहाँ पर हम कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं हम किसानों के लिए करें। और किसान एकता जिंदाबाद। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 2 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੀਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਫਿਲਪ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ, ਬਾਈਕਾਟ ਮੋਦੀ, ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। तो ये था प्रोटेस्ट यहाँ का। शुरू में एक क्रॉसिंग पे काफ़ी सारे लोग जमा हुए और 2 घंटे करीब रहे वहाँ पे, और फिर एक कार रैली निकाला और कार रैली के थ्रू आगे बढ़े। कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि ये धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं होने जाना। तो क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो बात की बात है। पंजाब के ही एक लेखक हुआ करते थे, अवतार सिंह पास, उनकी एक कविता है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हम लड़ेंगे साथी, क्योंकि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता। तो अपनी हक़ के लिए लड़ते रहना चाहिए, ये मेरा भी मानना है, उनका भी मानना था, और हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का मानना है कि अगर आप अपनी हक़ के लिए लड़ेंगे नहीं तो सामने वाला देगा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, उठाती रहनी चाहिए। तो इसी के साथ अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो पहली बार कह रहा हूँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोशिश रहेगी कनाडा से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता रहूँ। तो दिस वॉज इट, थैंक यू।